हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? पूजा, विमल, आरुषि, रामानंद, पंकज, राठौड़, दिनेश, दीपिका कुमारी। हैं? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों के? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? बताओ देखे। बढ़िया है सबके? मोनिका, निर्मला, रामनिवास। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सबको। राम राम जी। डिम्पल, साहिल, पूजा गहलोत, खुशबू, नाथ योगी, विमल जी, राम राम साहब, स्वाई माधोपुर से, निर्मा जी, अनिशा जी, पुष्कर साहब, करवी चौधरी, पूजा, रानी, शिवानी, चिंकी, मिंकी, वैभव, पूजा चौधरी, वकुल। और बताओ, जीवन बढ़िया चल रहा है सब लोगों का? हम्म। अरे, जीवन सबका बढ़िया चल रहा है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रस्तावना मेरे दोस्त। क्या है? प्रस्तावना। प्रेम्बल। आज अपना टॉपिक है प्रस्तावना, जिसको हम बोलते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल। पढ़ा प्रस्तावना के बारे में आप सब लोगों ने? अरे, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? पहले तो देखो, 2 मिनट तो आप लोगों को बातें कर लेने थे, देशों गोली तो बात ही कौन कराता है पढ़ा वाला का। तो किसी मेरे प्यारे बच्चे को अब तक जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है? अरे, नेहा, नीतीश, वैभव, रितु, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे 2 स्टार लगवा देना। देखो बेटा सागर बसवाल, मैं लगवाने वाला नहीं हूं। एक शेर है, एक कहावत है कि शिक्षक और सड़क स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन इनके मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं आप लोगों को एक मार्ग बता सकता हूं, एक रास्ता बता सकता हूं। उस रास्ते को तय आप लोगों को ही करना है। उस रास्ते पे सफर आप लोगों को ही करना है। उस रास्ते पे चलना आप लोगों को ही है। उस रास्ते में कठिनाइयां बहुत आएगी। उस रास्ते में संघर्ष बहुत होंगे। आंधी, तूफान, बादल, बारिश, धूप, कांटे, पहाड़ियां सब मिलेगी हम लोगों को। उन सब का तय हम ही लोगों को करना है। क्योंकि जब मंजिल अपनी है ना, तो मेहनत भी अपने लोगों को अपने को ही करनी पड़ेगी। जब नौकरी अपन को लगनी है ना, तो वहां तक पहुंचना भी अपन लोगों को ही पड़ेगा। और जब सरकारी नौकरी लगने के बाद में रोकड़ अपन लोगों को मिलेंगे, तो मेहनत हम ही करेंगे मेरे दोस्त। हैं? फिर आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मुझे नींद आती है, आज मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मूड ठीक नहीं है? एक बार मम्मी पापा से बात करना आप लोगों के बारे में वो क्या सोचते हैं। पापा अपने दोस्तों को क्या कहते हैं आपके बारे में। मम्मी अपनी सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को क्या कहती है आपके बारे में। मेरा बेटा और मेरी बेटी थानेदार बनेंगे, और बेटा और बेटे चलते बोलते कि सर आज हमारी इच्छा नहीं। ये कभी मत बताना, मेरे बोलना मेरे। अनिशा, बेटा दल बदल में आपको ना आगे और पढ़ाऊंगा, वहां और बता दूंगा। ठीक है ना? तो चलो दोस्तों, प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी पहले बेसिक बातें कर लेते हैं हम लोग। आपको पता है ना? अगर मैं बेसिक बात करूं इसके बारे में, तो देखो प्रस्तावना है ना, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जिसको हम लोग बोलते थे, है ना? ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, है ना? ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव ही था। और उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे बच्चों इसको पेश किया गया था। और इसको पेश किसके द्वारा किया गया था? तो आप सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। आई थिंक सबको पता है। और इसका समर्थन किसने किया था, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भैया इसका समर्थन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा इनका समर्थन किया गया था। ठीक है ना?
मैंने यहाँ 3 चीजें लिखवा दी है कि भैया इसका समर्थन किसने किया, ये पेश कब किया गया था, और मेरे प्यारे बच्चों, इनको दोस्तों पेश किसके द्वारा किया और कब किया गया था। ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई साहब। ठीक है साहब। अब पूछा जाता है कि साहब इसके ऊपर चर्चा कितने दिन हुई थी। इसके ऊपर चर्चा हुई थी प्यारे बच्चों 8 दिन। कितने दिन? 8 दिन इसके ऊपर चर्चा हुई। और उसके बाद में इसको स्वीकार कब किया गया था। अब मैं यहां स्वीकार शब्द 2 लिखाऊंगा आपको। स्वीकार किया था साहब 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उन्हें उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया था। वीरपाल, हिमांशु, शोभा, रामानंद, जयदेव, सलमा, डियर ध्यान रखना 22 जनवरी 1947 को इनको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में मेरे प्यारे बच्चों स्वीकार किया था। न कि आप लोगों को पूछ ले कि प्रस्तावना के रूप में कब एक्सेप्ट किया था इसको। तो अब आपके दिमाग में आता है कि सर प्रस्तावना के रूप में कब किया वो भी बता दो, है भाई, प्रस्तावना के रूप में कब किया वो भी बता दो। तो भाई मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा क्योंकि अभी प्रस्तावना बनी नहीं है, अभी हमने इसको केवल रखा है मेरे दोस्त। ठीक है सर। अब आओ अपनी प्रस्तावना के ऊपर, अब आओ अपनी प्रस्तावना के ऊपर। एक बार इस प्रस्तावना को आप लोग पढ़ो, एक बार इस प्रस्तावना को आप लोग पढ़ो। मैं साइड में हट रहा हूं, आप पढ़ो एक बार, है ना। इसमें फिर मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा, इसमें एक एक वर्ड का मतलब है। अच्छी तरीके से पढ़ो। 1 मिनट का टाइम है, 10:09 हो गई, 10:10 तक पढ़ो आप लोग। पढ़ ली सब लोगों ने, है ना भाई, पढ़ ली। देखो हमारा एक वकुल बोल रहा है कि सर आपका व्यक्तित्व है और विकास दिव्य कीर्ति सर का व्यक्तित्व एकदम शालीन है, आप कहते हैं वो सीधे अंदर। हाँ देखो बेटा ऐसी बात नहीं, विकास दिव्य कीर्ति सर तब से पढ़ा रहे जब से मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, है ना भाई, जब से मेरा जन्म ही नहीं हुआ था तब से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आओ। उनसे तो हमारी तुलना करने का मतलब एक प्रकार से व्यर्थी है, हम तो उनके कहते नहीं, मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा हूँ, आपको बता दूं 2015 के अंतर्गत सर से पढ़ा हुआ हूँ। उनके तो हम कहते हैं कि एक नाखून के बराबर ही नहीं है। छोड़िएगा, आ जाओ एक बार ये बातें करते हैं। अब एक बार आप ना लिखना मत कुछ भी, एक बार कॉपी पेन को साइड में रख दो, है ना। सागर बंसवाल सब बताएंगे हम लोग, एक एक चीज बताएंगे आप लोगों को, घबराएगा मत। एक बार कॉपी पेन को साइड में रख दो आप। ठीक है ना। देखो क्या बोलते हैं कि हम भारत के लोग, इसमें पहला वर्ड आया ये, हम भारत के लोग। मैं एक बार आपको पढ़ा रहा हूं, जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या जिसके ऊपर मैं गोला बना रहा हूं उन्हीं शब्दों का हम अर्थ पढ़ेंगे। यहां से परीक्षा के अंतर्गत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, क्या बोला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी 3 प्रकार की हम लोगों ने न्याय का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की हम लोगों ने इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार के हमने इसमें समानता, समता का उल्लेख किया गया है। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा, लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, आज यानी जिस दिन 26 तारीख थी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। इन शब्दों का भी मतलब होता है मेरे दोस्त,
भाई इनका भी मतलब होता है। क्या मतलब है सर? एक एक का बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब लिखिएगा आप लोग थोड़ा सा। अब एक बार है ना, हम इसको, बहुत बड़ी लग रही है ना, इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ते हैं हम लोग। यहां पे आप लिखो प्रस्तावना, यहां पर लिखो प्रस्तावना। प्रस्तावना का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भारत की जनता, है ना भाई। प्रस्तावना का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आपको पहला वर्ड तो ये पूछा जाता है कि भैया प्रस्तावना का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो साहब हम भारत के लोग। कौन थे? हम भारत के लोग, या भारत की जनता, या भारत की जनता मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि साहब शासन का स्वरूप क्या होगा? हमारा जो देश है ना, शासन का स्वरूप, क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है ये पूरी की पूरी क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। प्रस्तावना पढ़ लो या पूरे संविधान का पूरे संविधान पढ़ लो, एक प्रकार से ये परिचय है। जैसे आप लोग कल ऐसा में इंटरव्यू देने जाओगे, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप सबके सब इंटरव्यू देने जाओ। आपका जो अंदर, आप जैसे ही इंटरव्यू रूम में अंदर जाओगे, टेबल पे बैठोगे, तो आपका जो पहला वर्ड होगा, तो एग्जामिनर्स आपको पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कि आप अपना स्वयं का इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि हम आपके बारे में कुछ चीजें और पूछ सके। ये पहला वर्ड होगा उन लोगों का। भाई ये पहला वर्ड होगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आप अपना जो इंट्रोडक्शन दोगे कि मेरा नाम रणजीत है, मैं राजस्थान के सीकर जिले के सेसम गांव से हूं, मैंने मेरे एजुकेशन के अंतर्गत डबल एमएससी कर रखी है, इससे पहले मैं ये काम करता था, वर्तमान में मैं ये काम कर रहा हूं, मेरी हॉबी ये है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मतलब आप अपने बारे में चीजें बताओगे ना, अपने बारे में तो बताओगे ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे शासन का स्वरूप पूछ रहा है, और शासन का स्वरूप हमारे प्रस्तावना में हमने सब लिखा है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर हमें बोला कि साहब हमने इस प्रस्तावना को लाए क्यों हम लोग, इसके उद्देश्य क्या थे, है इसके उद्देश्य क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, या इसके आदर्श क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है मेरे प्यारे दोस्त। भाई इसके आदर्श क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है। और फिर हम लोगों ने देखा कि साहब इसकी तिथि कौन सी थी, ये कौन सी तिथि को लागू किया गया था। तिथि लिख सकते हैं हम लोग, या हम लोग तारीख भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तिथि, तिथि में ती छोड़ आएगा, तिथि लिख सकते हैं हम लोग, या इसकी तारीख लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखेंगे हम लोग, एक एक वर्ड लिखेंगे। पहला है कि साहब स्रोत, तो स्रोत है इसके हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग। या आपको ऐसे भी आ सकता है कि भारत की जनता, लेकिन हमने इसमें हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। शासन का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न। क्या मतलब होता है इसका, प्रभुत्व संपन्न का? अगर आपसे मैं पूछूं कि भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब क्या होता है, बताएंगे। समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इनका क्रम याद रख लेना है, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता, ठीक है। फिर आ जाएगा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, और फिर आ जाएगा गणराज्य, गणराज्य। मैंने ये 5 वर्ड लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इनका क्रम याद कर लेना, परीक्षा में पूछा गया है। वकुल, मुकेश, खुशबू, वैभव, मनीष, बीके, साके, सौरभ, देवेंद्र, मेरे दोस्त इनका क्रम याद कर लेना, परीक्षा के अंतर्गत क्रम पूछा गया है, ठीक है साहब। फिर पूछा जाता है कि साहब इसमें हमारे आदर्श क्या है, हमारी प्रस्तावना में, प्रस्तावना में हमारी न्याय है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी समता है, हमारी बंधुता है। क्या क्या है? अरे भैया हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत हमें न्याय दी गई है, हमारी प्रस्तावना में हमें स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है, हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत
न्याय हो गई, स्वतंत्रता हो गई मेरे प्यारे बच्चों। हमें समता के बारे में बोला गया है, हमें बंधुता के बारे में बोला गया है, हमें समता और हमें बंधुता के बारे में बोला गया है। ये सब किसमें है, क्या है, इसके ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्त, उद्देश्य है। और फिर हम लोगों को पूछ लिया जाए कि साहब इसकी तिथि कौन सी थी, तो तिथि मेरे प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1949 के दिन हमने इसको पेश किया गया। भाई 1949 को हमने इसको पेश किया गया था मेरे। लिखो, मैं साइड में हट रहा हूं, फटाफट से लिखो देख। हाँ, छोटी ई की मात्रा आएगी सर टी में, टी गलत लिखा है, नहीं अब सही लिखा है ना, टी थी जो बेटा, अब जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। अच्छा अच्छा, ती के अंदर, अरे 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 अरे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, जो भी है बालक देवेंद्र, क्या नाम, एकदम सही ध्यान दिया। शब्द शुद्धि तो मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि हम शब्द शुद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। ती थी में दोनों छोटी आएगी, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, दोनों छोटी आएगी, ती थी, है ना। हाँ देवेंद्र सिंह, शाबाश मेरे डियर, तिथि की मात्रा गलत है, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, सुधार दिया हमने। खुशबू बोले इसमें फिजिकल होता है बेटा, फिजिकल इसमें क्वालिफाई है आपका, है ना। हालांकि फिजिकल का नंबर है वो इंटरव्यू में बैठने के लिए जुड़ते हैं, और इंटरव्यू देने के बाद में आपके फिजिकल के नंबर है वो बाहर कर दिए जाएंगे। हाँ ठीक है जी, तो यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे कि साहब ये बातें तो बेसिक हो गई, अब हमने हमारी जो प्रस्तावना है उसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया, हमने प्रस्तावना की संकल्पना है वो कहां से ली। अगर मैं आपको पूछूं कि भैया प्रस्तावना की संकल्पना, प्रस्तावना की संकल्पना जो है ये हमने कहां से ली, फिर आपसे मैं पूछूं कि सर प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली सर। हम्म, फिर मैं आपको बताऊं कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा द्वारा कब स्वीकारा, कब स्वीकार किया। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूं, या इसके बाद में मैं आपको 2-3 चीजें और बताऊं, चलो वो न्याय वगैरह वो तो लास्ट में लिखा होगा, सबका एक बार पहले उनका अर्थ पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे। प्रस्तावना की संकल्पना हमने कहां से ली थी साहब, यूएसए से ली थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, पता है मेरे हिसाब से सबको, बिल्कुल, है ना। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा मेरे प्यारे बच्चों हमने कहां से ली थी, ऑस्ट्रेलिया से ली थी, कहां से ली हम लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया से ली, बहुत बढ़िया। प्रस्तावना को हमने स्वीकार कब किया गया, ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहां ध्यान से सुनना है। प्रस्तावना को हमने संविधान सभा के द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव को हमने कब स्वीकार किया था, 22 जनवरी, देखो राठौर साहब गलत कर बैठे, उद्देश्य प्रस्ताव को तो 22 जनवरी को स्वीकार किया था हम लोगों ने, लेकिन हमने प्रस्तावना को मेरे प्यारे बच्चों 17 अक्टूबर 1949 को एक्सेप्ट किया था। ये तारीख आपको ध्यान रखना है भैया, दोनों में कंफ्यूज मत होना, 1949 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा सुनना। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को तो हमने 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था, लेकिन प्रस्ताव, उस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में जो हमने एक्सेप्ट किया था वो 17 अक्टूबर 1949 को किया था मेरे प्यारे बच्चों। बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना भाई, यहां तक किसी दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब बात आती है इसके अंतर्गत दोस्त अलग अलग वर्ड के बारे में। अब जो ये शब्द हम लोगों ने लिखे हैं ना, ये शब्द, इन शब्द का अर्थ लिखेंगे, और हम भारत के लोग हैं ये तो आपको पता है, इन सब का अर्थ देखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि यहां से परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला शब्द आता है प्रभुत्व संपन्न, पहला शब्द क्या आता है, 1 नंबर लगा करके लिख लो आप, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व, प्रभुत्व को संप्रभु भी बोला जाता है, संप्रभु या प्रभुत्व एक ही वर्ड है, सोवर्ण इसको इंग्लिश में बोला जाता है ना, सोवर्ण इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत के ऊपर या भारत निर्णय लेने में
या भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में किसी भी प्रकार से दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, या भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत के आंतरिक व बाह्य मामलों में, आंतरिक व बाह्य मामलों में, बाह्य मामलों में अन्य कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अन्य कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि भाई हमारे देश के कोई आंतरिक और बाह्य जो भी मामले हैं, है ना भाई, हम लोगों को हमारे देश के अंतर्गत क्या करना है किनको नौकरी देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये फैसला कौन लेगा? हम स्वयं लेंगे। हम स्वयं लेंगे। हमें किस देश के साथ संबंध बनाना है, उनका कौन लेगा? हम स्वयं लेंगे दोस्तों निर्णय। जैसे आपको पता है अभी भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा खींचतान चल रही है, इंडिया और यूएसए के लिए। यूएसए के मध्य क्या है? थोड़ा टकराव चल रहा है। ये जो टकराव है ये क्यों चल रहा है? ये जो टकराव है ये क्यों चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? है ये जो टकराव है ये क्यों चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ देखिए, ये टकराव क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त, अमेरिका चाहता है, यूएसए चाहता है कि जो रसिया है उस रसिया से भारत जो है वो तेल ना खरीदे, तेल ना खरीदे। क्यों? क्योंकि भारत इनको से तेल खरीद करके इनको पैसे देता है, इनको पैसे देता है तो इनकी इकोनॉमी है वो मजबूत होती है। और अमेरिका नहीं चाहता कि ये आदमी मजबूत हो, कोई नहीं चाहता। आप थोड़ा ना चाहते हो कि आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो, आपके पड़ोसी का सिलेक्शन हो। रियलिटी तो यही है। देखो, काल्पनिक रूप से हम कुछ भी कहते हैं कि यार तू मेरा दोस्त, तो मैं चाहता हूं कि तू जीवन में बहुत आगे बढ़े। ऐसे बहुत कम लोग होते भी है जो अपने खुद भी आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज के जमाने के अंतर्गत एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा रहते हैं, और यह आपके सामने प्रत्यक्ष है। अमेरिका ने भारत को इतनी धमकियां दे दी कि तुम इसके साथ संबंध मत बनाओ, अगर बनाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर 50% तक टेरिफ लगा देंगे। हमने बोला लगा दे, ये अपना लंगोटिया यार है। भारत के अंतर्गत या भारत के दो देश है ना, रसिया और फ्रांस, रसिया और फ्रांस दोनों लंगोटिया यार है हमारे। हमें जब जब हमारे सामने मुसीबत आई है तब तब इन दोनों देशों ने हमारा साथ दिया है, निस्वार्थ भाव से साथ दिया है हमारा। आज हम इस घटिया प्रकार के देश जो है, जो किसी का नहीं है, बिन पेंदे का लोटा है, ये सुबह इस देश के पास तो शाम को उस देश के पास चला जाता है, इसकी बातों में आएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सोवर्ण है, हम संप्रभु है, हम हमारा निर्णय स्वयं लेंगे। हम ऐसे देशों के दबाव में आकर के कोई किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे दोस्त, ठीक है ना? तो ये होता है संप्रभु का मतलब, भैया हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। दूसरा आता वर्ड इसके अंतर्गत समाजवादी। दूसरा वर्ड क्या आता है दोस्तों? समाजवादी, सोशलिस्ट या सोशलिज्म। समाजवादी, सोशलिज्म बोलते हैं इसको। समाजवादी का मतलब क्या होता है? हुँ? समाजवादी का मतलब होता है कि भारत में जो भी संसाधन है ना वो सरकार के स्वामित्व में होंगे। क्या है कि भैया भारत के संपूर्ण संसाधन, भारत के संपूर्ण संसाधन, संपूर्ण संसाधन, संसाधनों लिख लो, संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व रहेगा, सरकार का स्वामित्व रहेगा, स्वामित्व रहेगा, रहेगा, जिन्हें जिन्हें सामाजिक हित के लिए प्रयोग में लिया जाएगा, जिन्हें सामाजिक हित के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, प्रयोग में लाया
लाया या लिया जाएगा? प्रयोग में लिया जाएगा। लो जी साहब, हमने क्या बोला कि साहब हमारे देश में जितने भी संसाधन है उस सब के ऊपर सरकार का स्वामित्व रहेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रशिया हमारा दोस्त है मंगलाल, और बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, दोस्त नहीं बहुत अच्छा दोस्त है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना। हाँ जी। तो हुआ क्या होता है, समाजवादी क्या होता है कि साहब हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज है उन सबके ऊपर सरकार का स्वामित्व होगा। जैसे कहीं पे यूरेनियम निकल रहा है, कहीं पे सोना निकल रहा है, कहीं पे चांदी निकल रही है, कहीं पे तांबा निकल रहा है। अब भाई जहां से निकल रहा है वहां किसी का खेत भी होगा। जैसे अपने राजस्थान का भी अपना सीकर क्षेत्र है, रूहिल, सीकर में एक रूहिल क्षेत्र है, वहां पे दोस्तों खनिज मिला है, यूरेनियम। अब लोगों के खेतों में मिले, अब वहां की जनता वो ऐसे थोड़ा ना कह सकते कि मेरे खेत में मिले, ये तो मेरा यूरेनियम होगा, वो भारत सरकार का हो। हमारी जमीन है वो 2.5-3 फीट तक हमारी जमीन है, उसके नीचे हमारी जमीन है, एग्जैक्ट मुझे फैक्ट याद नहीं है लेकिन इतनी ही है। हमारी जो जमीन है ना वो 3-4 फीट की गहराई तक हमारी है, उसके नीचे जमीन है वो हमारी नहीं, वो सरकार की जमीन है। अब आपको ये बात सुन करके थोड़ी अजीब लगती होगी, इस तरह ऐसा भी है। हाँ, आप कोई भी संसाधन होंगे ना हमारे देश में, ट्रेन मान लो, रेलवे मान लो, हेलीकॉप्टर मान लो, जो सरकार की चीज होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, वो सब सरकार के ऊपर डिपेंड करेंगे। और सरकार उनका प्रयोग सामाजिक हित, मतलब सब लोगों का समान रूप से हित हो, सबका, सबको उसमें हिस्सा मिले। ऐसा नहीं कि कोई बाहुबली आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे है केवल वही उसको खरीद ले, ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है साहब, अगली में बात बताऊं, सामाजिक आ गया। सामाजिक के बाद में हम लोगों ने लिखा था मेरे प्यारे बच्चों पंथ निरपेक्षता, है ना। सामाजिक के बाद में हमने लिखा था पंथ निरपेक्षता, 3 नंबर लगा करके लिखो आप, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इसको हम बोलते हैं सेक्युलर, सेक्युलर। इसका क्या मतलब है? सेक्युलर का पहला मतलब है कि साहब हमारे देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। क्या है? भारत का कोई, ऐसे लिखो आप इसमें, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं है, नहीं है। मतलब सर, मतलब ये है कि भैया हमारा कोई एक धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हम हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे, हम मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देंगे, या हम लोग सिख धर्म को बढ़ावा देंगे, हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे। हमारे लिए तो जितने भी लोग हैं सबको मेरे प्यारे बच्चों समान धर्म है मेरे प्यारे डियर। क्या है? हम तो सभी धर्मों का समान महत्व है, या सभी का समान धर्म है, ऐसे लिख लो कि सभी धर्मों का समान महत्व है, सभी धर्मों का समान महत्व है, समान महत्व है। मतलब चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सबको एक जैसा सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म, हमारे जो देश है उसका कोई धर्म है ही नहीं। मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान हम लोगों से अलग ही धर्म के आधार पे होके गया था। पाकिस्तान जो देश है वो अलग ही धर्म के आधार पे हुआ कि साहब हम तो मुस्लिम है, हमारे लिए एक अलग धर्म बनाओ, हम तो इस्लाम को मानेंगे, हमारा तो कानून इस्लाम की तरह चलेगा। और मैं आर्टिकल 19 में आपको समझाऊंगा, 3-4 ऐसे उदाहरण दूंगा आपको, मैं एक इस निंदा का उदाहरण दूंगा आप लोगों को, आप सुनकर के चक्कर आ जाएगा कि सर ऐसा होता, इतना घटिया देश है पाकिस्तान। विचार करोगे आप, देखना 10 मिनट तक तो आप सोचोगे कि सर ऐसा भी देश है क्या धर्म के आधार पे, पाकिस्तान है। हम लोग, भैया हमारे तो सबकी धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे देश में तो भैया धार्मिक स्वतंत्रता है, तुम तुम्हारी मर्जी से किसी भी धर्म को मानो, हम तुम्हें छूट देते हैं। हम ना किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे, ना ही किसी एक धर्म को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे हम लोग। क्या? ना तो हम किसी एक धर्म को बढ़ाएंगे और ना ही हम किसी एक धर्म को गलत मानेंगे। अच्छा जी, हाँ साहब, क्लियर। पंथ निरपेक्षता, बिल्कुल मेरे प्यारे। पंथ निरपेक्षता के बाद में क्या आता है अपना, फिर आता है लोकतांत्रिक।
है ना। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों लोकतंत्र या लोकतांत्रिक, एक ही बात है। लोकतांत्रिक, अच्छा लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतांत्रिक भी बोल सकते हैं हम इसको, और लोकतंत्र भी बोल सकते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों एक ही शब्द है। डेमोक्रेटिक इंग्लिश में बोल देंगे हम, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेट। बताओ देखिए क्या होता है डेमोक्रेट या डेमोक्रेटिक, क्या होता है? अरे अजय मांगीलाल, इसमें बलूचिस्तान पे अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान, सब बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज बताऊंगा, आप घबराओ मत, समय के साथ बताऊंगा। पेशेंस रखना पड़ा, जल्दबाजी नहीं। जैसे अपना वो था युवराज सिंह था, बोल रहा है कि गुरुजी आपने ये नहीं पढ़ाया। अरे बेटा सब पढ़ाऊंगा मेरे भाई, लेकिन समय के साथ, सिस्टम से, स्टेप बाय स्टेप। हम जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हम पहले पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, और फिर हमारी मंजिल छत होती है, वहां पहुंच जाते हैं। तुम पहली से सीधे पांचवी पे रखोगे ना, तो तुम्हारा पैर फिसलेगा, और फिसल कर सीधा कहां गिरोगे? धड़ाम से नीचे गिरोगे, चोट हो आएगी तुम्हारे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी साहब। बताएंगे मुकेश कुमार, एक एक वर्ड बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमने सब कुछ जनता को दे दिया, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन। क्या है? जनता का, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन। और लिख लो, द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन। जनता के लिए किया गया शासन। लो जी साहब, क्या होता है लोकतंत्र? मैं हमारे इंडिया का एग्जांपल देकर के बताऊं आप लोगों को। आज हमारे भारत में शासन किसका है? चलती किसकी है? जनता की। हमारी सरकार को किसके द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा। सरकार को चलाया किसके द्वारा जा रहा है? किसके लिए चलाया जा रहा है? जनता के लिए। आज मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? हम लोगों ने। भजनलाल को मुख्यमंत्री किसने बनाया? हम लोगों ने। योगी को सीएम किसने बनाया? हम लोगों ने। ये काम करें तब तो ठीक है, अगर इन्होंने 5 साल तक ढंग का काम नहीं किया, तो हम अगली बार उसको, उनकी छुट्टी कर देंगे। जो हमारे वोट में पावर है, जो हमारे वोट में पावर है मेरे दोस्त, वो किसी के अंतर्गत नहीं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है। हम आज आंदोलन कर सकते हैं, अगर हमारी सरकार तो जरा सा भी कुछ गलत काम कर दे, हम आज बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन कर सकते हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, टोली गांव है, बालोतरा जिले के अंतर्गत है। वहां पे जो अपने एक लूनी नदी की सहायक नदी है, जोजड़ी नदी, उस जोजड़ी नदी के पानी के अंतर्गत, वहां के उस एरिया में, जोधपुर और बालोतरा वाले बेल्ट में, पाली वाले बेल्ट में, जो बड़ी बड़ी कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, जो सूती वस्त्र मिल उद्योग वगैरह वाली उसकी फैक्ट्रियां हैं, वो अपना केमिकल्स वगैरह वो सब उस जोजड़ी नदी में छोड़ते हैं। और वहां का जो पानी है वो आसपास के खेतों में जाता है, जमता है, और जब फसल उगती है, लोग खाते हैं, तो पूरा का पूरा कैंसर पैदा हो रहा है। दोस्तों, हमारी जनता ने आंदोलन किया, सरकार को घुटने टेकने पड़े, साहब हम इसका निस्तारण करेंगे। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कृषि कानून आए थे, जनता के हित में नहीं थे। जनता ने प्यारे बच्चों आंदोलन किया, सरकार को झुकना पड़ा था। अभी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ था, सरकार बच्चों के हित के लिए सही पेपर नहीं बना रही थी। आंदोलन वो तो हुआ ही नहीं था, बस शुरुआत हुई थी उसकी, सरकार को झुकना पड़ा। भाई सरकार को झुकना पड़ा मेरे दोस्त। तो हमारी जनता के पास जो पावर है वो दोस्तों बहुत पावर है, इसे बोलते हैं लोकतंत्र। और आगे लिखो आप लोग गणतंत्र या गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र एक ही होता है ना, या गणतंत्र, रिपब्लिक, रिपब्लिक। अच्छा मैं आप लोगों से एक वर्ड पूछूं कि भारत गणतंत्र है या भारत स्वतंत्र है? बताओ देगे, अरे बताओ देगे, भारत गणतंत्र है या भारत स्वतंत्र है? देश का सर्वोच्च नागरिक, देश का सर्वोच्च नागरिक जनता द्वारा चुना जाए, देश का सर्वोच्च नागरिक जनता द्वारा चुना जाए।
जनता द्वारा चुना जाए। लो जी साहब, है ना। देश का सर्वोच्च नागरिक जो है वो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसे क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वोच्च नागरिक या सर्वोच्च पद, कुछ भी लिख लेना आप लोग, है ना। उसे क्या बोला जाता है? गणतंत्र। अनिशा जी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं कर सकते, बीजेपी सरकार है तब तो। बेटा ऐसी बातें नहीं करते ना। हाँ पूनम बोले कि मैं इनकी छुट्टी करना चाहती हूँ, हो जाएगा। चलो अब मैं आपको पूछूं कि हमारा भारत है वो गणतंत्र है कि स्वतंत्र है? आपने जैसे कुछ वर्ड आते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। आपको चाहो तो लिख लेना या केवल समझ लेना, लिखना नहीं है। एक तो होता है लोकतंत्र, एक होता है गणतंत्र, है ना, एक होता है गणतंत्र, एक होता है राजशाही, राजशाही, एक होता है तानाशाही। और भी कोई वर्ड होते हैं क्या? तानाशाही, राजशाही, गणतंत्र, लोकतंत्र। एक होता है लोकतंत्र राजशाही, लोकतंत्र राजशाही, डेमोक्रेटिक मोनार्की। इन सबका नाम सुना आप लोगों ने? है सरिता, मुकेश, देवेंद्र, लोकेश, संदीप, रानी, सुना इन सबका नाम? है नहीं सुना? समझना एक बार आप लोग, है ना, समझना एक बार आप लोग। देखिएगा, पहला शब्द आता है लोकतंत्र, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो चुना हुआ शासन है या किया गया शासन है वो लोकतंत्र होता है। सब कुछ जनता का। जैसे हमारा देश है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है ना, यहां सब जनता तय करती है भाई, सब जनता तय करती है मेरे प्यारे बच्चों, और सब कुछ जनता के हाथ में होता है। उसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का प्रथम नागरिक या देश का सर्वोच्च नागरिक जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है? भारत का सर्वोच्च नागरिक, अच्छा इसको सर्वोच्च नागरिक भी बोल सकते हैं या इसको भारत का प्रथम नागरिक भी बोल सकते हैं, है ना। सर्वोच्च या प्रथम पद लिख लो, है ना, प्रथम पद कुछ भी लिख लो आप लोग। कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो क्या इस राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो भारत की जनता के द्वारा किया जाता है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। दोबारा सुनना, भारत का जो प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, या भारत का सर्वोच्च नागरिक पद पे है राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, हम डायरेक्ट वोट नहीं देते उसको, लेकिन हम जिन लोगों को चुनते हैं वो मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जो हम डिटेल से पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो भारत क्या है? भारत गणतंत्र भी है और भारत लोकतंत्र भी है, ठीक है ना। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है मेरे प्यारे बच्चों भारत, ठीक है साहब। तीसरा शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने, राजशाही। यहां क्या होता है? राजा का शासन, राजा का शासन मेरे दोस्त, है ना। जैसे सऊदी अरब में राजा का शासन तो चलता है, पूर्णिया देश है वहां भी राजा का शासन है ना। भूटान में भी शायद राजा का शासन है आई थिंक। जो राजा चाहे वो है, यहाँ कोई संविधान नहीं होता है, कुछ नहीं होता, जो राजा जी ने बोल दिया वही हो गया है भाई, जो राजा ने बोल दिया वही हो गया। राजशाही जैसे पहले हमारे देश में चलता था, पहले हमारे देश के अंतर्गत चलता था, समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। फिर आता है तानाशाही। तानाशाही को मैं एक वर्ड में लिखूं तो दादागिरी, एक शब्द में मैं लिखूं तो दादागिरी। यानी आप लोगों को यहां पर जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है, यहां का शासक जो होता है वो क्रूर होता है, निर्दयी होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताऊं तो उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, है ना, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है यहां पे दोस्तों तानाशाही है। यानी यहां का जो राजा है किम जोंग उन, वो चाहे कि मेरा पूरा नॉर्थ कोरिया आज हंसेगा, मैं ये रियल बातें बता रहा हूं, तो पूरे नॉर्थ कोरिया को हंसाएगा वो। जब उनके पिता की जो डेथ एनिवर्सरी आती है तो वो 11 दिन का, 15 दिन का शोक संदेश जारी करता है कि आने वाले 15 दिन तक पूरे नॉर्थ कोरिया के अंतर्गत कोई हंसेगा नहीं, कोई गीत नहीं गाएगा, कोई गाना नहीं गाएगा, कोई संगीत नहीं बजेगा, किसी प्रकार का नृत्य नहीं होगा, कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, सबको 15 दिन रोना है। और रोया ठीक है, नहीं रोया खटक गोली काट दी।
खून दिया गोली से ऑन द स्पॉट। कोरोना सब देशों में आया, पहली कोरोना की लहर, दूसरी कोरोना की लहर यहां नहीं आई। क्यों? जिसको कोरोना हुआ, जिसने कोरोना की जांच की और जो कोरोना को लेकर गया, तीनों को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। मान लो मैं नॉर्थ कोरिया में हूं, मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ, दूसरा डॉक्टर या नर्स जिसने मेरी कोरोना की जांच की, तो मुझे और नर्स को दोनों को वहीं मार दिया, कोरोना वहीं खत्म, आगे जाएगा ही नहीं। कोई जवाब नहीं देना होता है। जनता अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकती। फुल डिक्टेटरशिप मतलब जो ये चाहे वो कर सकता है भाई, जो ये चाहे वो कर सकता है। एक प्रकार से तानाशाह होता है। तानाशाह मतलब दादागिरी प्यारे बच्चों। एक होता लोकतंत्र राजशाही, यानी राजा का शासन भी है और जनता का शासन भी है। राजा का शासन, राजा का शासन प्लस जनता का शासन, प्लस जनता का शासन मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंतर्गत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, सॉरी लोकतंत्र भी है और राजशाही है। ब्रिटेन जो है ना वो गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन देश है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र क्यों नहीं है, रिपब्लिक क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन का जो सर्वोच्च नागरिक है राजा, वो जनता के द्वारा नहीं चुनता है, वो आनुवांशिक होता है। यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। मान लो मेरे पिताजी राजा है, मैं राजा बनूंगा, मेरा बेटा राजा बन जाएगा, उस बेटे का बेटा राजा बन जाएगा, उस बेटे का बेटे का बेटे का बेटा राजा बन जाएगा, है ना, आनुवांशिक रूप से बनेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा है क्या? बिल्कुल भी साहब, हमारे देश के अंतर्गत ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन सब का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को है? इनमें से अगर किसी का भी अर्थ आपको पूछना है तो मैं 1 मिनट आप लोगों से बातें करूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे हम भारत को भी ले सकते हैं। अभी हालात नहीं बेटा, भारत को नहीं ले सकते, भारत में ऐसी तानाशाही कुछ भी नहीं चल रही है। हम आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, मोदी जी को बैकफुट पे भेज सकते हैं हम लोग। ये हमारे देश की जनता के पास पावर है, नॉर्थ कोरिया की जनता के पास पावर नहीं है ना। अब तक का सेशन कैसा लगा? एक थम्स अप और एक दिल वाली इमोजी भेज करके तो मुझे बता ही सकते हो आप गुरुजी, मामला एकदम बढ़िया लगा है। बताओ, देखिए अभी प्रस्तावना आज कंप्लीट नहीं होगी, कल कंप्लीट हो जाएगी अपनी प्रस्तावना। 1.5 घंटे तक नहीं पढ़ाया तो आपको भगवान की सौगंध लगेगी। पूनम रहने दे भाई, रहने दे, मुझे भगवान की सौगंध मत लगा। 11 बजे आपकी राजस्थान भूगोल की क्लास है, वो ले ओ। सर आप पर कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं? मतलब क्या कहना चाहते हैं वकुल? रणजीत सर अकेले अकेले टी लवर ना, चाय बहुत पहले पी, अब तो पी नहीं है। सर हम लोग परमाणु का प्रयोग कर रहे थे तो अमेरिका ने हमारा बहुत, अमेरिका मतलब गाली देने का मन करता है, ऐसा देश है मान लो तुम अमेरिका। लोकतंत्र पर गणराज्य क्या, एक मेरे दोस्त का क्या क्वेश्चन था? एक मेरा दोस्त ने बोला कि सर लोकतांत्रिक पर गणराज्य के बारे में, लोकतंत्र पर गणराज्य बताया ना बेटा। गणराज्य, गणराज्य गणतंत्र एक ही होता है बेटा, है ना, गणराज्य और गणतंत्र एक ही होता है। अभी मैं एक बार दोबारा और बता देता हूँ आपको। पहले वाले का इंग्लिश, अच्छा पहले वाले का इंग्लिश बताऊं क्या? बता दूंगा, चलो बहुत बढ़िया सर, आप अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया। अरे वाह मेरे दोस्त, सर आज आप ही पढ़ाओ। नहीं बेटा मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा। देखो, संप्रभु को इंग्लिश में बोलते हैं सोवर्ण, SOVERIGEN, सोवर्ण, ऐसे इसकी मीनिंग होती। समाजवादी होता सोशलिज्म, है ना, सोशलिज्म मेरे प्यारे बच्चों। सोशलिज्म, इसको सोशलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब एक मेरा दोस्त बता रहा है कि सर आप है ना इन दोनों का अर्थ तो, लोकतंत्र का और गणराज्य का। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ने सब कुछ जनता के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा प्यारा भारत है इसमें, है ना, इसमें हमारा प्यारा भारत है, यूएसए है मेरे दोस्त, और एक स्विट्जरलैंड है, वो तो डायरेक्ट लोकतंत्र है वहां पे। स्विट्जरलैंड की आपको मैं सुंदरता बताऊं, स्विट्जरलैंड का जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसको जनता डायरेक्ट वोट देती है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हम सांसदों को वोट देते हैं और फिर सांसदों में से कोई एक होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। वहां पे सीधे प्रधानमंत्री का ही चुनाव होता है और जनता उसको प्लेबिसाइड करके हटा भी सकती है, जिसको जनमत संग्रह कहते हैं।
जनता, जैसे हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते, लेकिन स्विट्जरलैंड में हटा सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, मेरा मैसेज आता है, बिल्कुल सुमन आपका मैसेज आ रहा है बेटा जी। समता जयपाल शाबाश। संदीप कुमार यादव बोले कि प्रस्तावना पर कौन कौन सी क्रांतियों का प्रभाव है। प्रस्तावना पे रूसी क्रांति का और फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव है, जो मैं आपको लिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ मनीषा बेटा क्या पूछ रहे हैं आप? जनरल कैटेगरी से कास्ट सर्टिफिकेट लगाना नहीं, जनरल कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट तो मांगते किसी में नहीं है मेरे हिसाब से इसके अंतर्गत। राठौर साहब बोले हरियाणा से हूँ। मनीषा के बारे में यार देखो, मनीषा के बारे में मैंने आपको बोला था पिछली पहली क्लास के अंतर्गत, मैंने आपको बताई थी ये बात की बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं को जब याद करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे देश के अंतर्गत। लेकिन देखो, राजनीतिक के संरक्षण के बगैर ऐसी चीजें नहीं होती। जिस लड़की की हत्या हुई, मानो तुम 8 दिन बाद में उसका क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड नोट मिलता है, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ। हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य के अंतर्गत अगर कोई सुसाइड नोट लिखी, वो इंग्लिश में, हमें हिंदी शुद्ध नहीं आती है हम लोगों को है? और इतनी वो इंग्लिश मीडियम से थी भी नहीं वो लड़की, राइटिंग भी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन पुलिस देखो यहां तक बोल दिया कि इसके अंतर्गत सेवन की मात्रा नहीं मिली, इसका रेप भी नहीं हुआ। इसका चेहरे कैसे जल दिया, कुत्ते खा गए। अरे कुत्ते चेहरे खाने में, तेजाब से जलाने में बहुत अंतर होता है। इसे लोकतंत्र बोलते हैं। लोग फिर देखो आप, जनता ने कितने बड़े स्तर पे आंदोलन कर दिया। जनता ने प्रशासन को गांव में घुसने तक नहीं दिया, और पुलिस ने झक मार करके सरकार को झक मार करके झुकना पड़ा और सीबीआई को मामला सौंपना पड़ा। तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ एम्स के अंतर्गत उस लड़की का। हाँ प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। कल अपनी है ना, अब कल सैटरडे आ गया, कल क्लास होगी नहीं अपनी। मंडे को अपनी प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम आपकी रूसी क्रांति का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, वो भी बता देंगे इसके अंतर्गत। और संशोधन कर सकते हैं, किन किन लोगों ने बोला कि प्रस्तावना संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट था, वो सब मेरे प्यारे बच्चों हम अगली क्लास में बता देंगे। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था मेरे दोस्त, है ना, 26 जनवरी को। और मैंने आपको लिखाया है 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:30 बजे, है ना, सुबह 10:30 बजे मेरे प्यारे बच्चों श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा यह बात बोली गई थी कि भारत अब संप्रभु और गणराज्य है। आज और इसी समय सुबह 10:30 बजे का समय था, ये तक मैंने लिखा है आप लोगों को। हाँ देवेंद्र है कि सर आज इतने दिन से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में। बेटा देवेंद्र जी सब आता है, थोड़ा ध्यान दिया करो आप लोग, आज ही नहीं रोज आता है, रोज ऐसी क्लास चलती है। चलो तो अब चलते हैं, किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बाकी आपसे कल मिलेंगे मेरे दोस्तों। आपके कितने बच्चे हैं सर? पता नहीं, पढ़ लो तुम, मेरे कितने बच्चे, ये तुम्हें परीक्षा में पूछेगा है? ठीक है सर, मैंने 4 बार बात रखी है, आपने क्वेश्चन का भी रिप्लाई नहीं दिया। बताओ मनीषा जी आपने क्या, दोबारा दे दो यार, फिर ध्यान नहीं दिया। काफी बच्चों कमेंट बहुत तेज चलते रहते हैं, तो पता नहीं चलता ना भाई, पता नहीं चलता है। हाँ भाई, अब क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, जिस बच्चों का डाउट है वो पूछ लो, और जिनका डाउट नहीं है वो क्लास में से मेरे प्यारे बच्चों अब लेफ्ट कर सकते हो आप। हाँ बेस्ट टाइम क्या है बताओ सर? गुरुजी कितना बजे उठो? बेटा उठने का समय अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उठो, आप कभी भी किसी की नकल मत करो कि वो इतना जल्दी उठता है मैं लेट उठता हूँ ना। अपने जैसे आप कंफर्ट फील करते हो ना कि यार मैं रात को लेट तक पढ़ाई कर सकता हूँ, सुबह लेट उठूंगा, कोई बात नहीं। पूनम शाबाश, राधे बहुत बढ़िया। मैं एक मनीषा के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, बालिका बार बार परेशान हो रही है कि सर आप हमारा भी बताओ सर, लड़कियों पर अत्याचार होता है उसको न्याय नहीं मिलता। मिलता है न्याय, लेकिन थोड़ा सा डिले मिलता है बेटा, इसमें क्या ही कर सकते हैं, भारत बहुत बड़ा पॉपुलेशन है हमारे देश के अंतर्गत। हाँ जी साहब। नील सुबिका शेखावत, मॉक टेस्ट 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे आपको। अच्छा 1 तारीख से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ, है ना। पूजा चौधरी, एग्जाम बेटा अप्रैल में है, नवंबर में नहीं है। मैं बोल रहे बच्चा सर बहुत अच्छा पढ़ा, तो शाबाश। तो शाम को ग्रुप में भी 1-2 मैसेज इस प्रकार के कर दिया करो, टेलीग्राम ग्रुप बनाना है उसमें भी। गौरव बहुत बढ़िया। तो मनीषा जी कुछ नहीं पूछ रहे, मैं जाऊं फिर, कल मिले आप लोगों से बेटा जी। मनीषा है कि सर, अब आया देखो मनीषा का, आप क्यों सुनाया, मैं तो रोक के पढ़ता हूं कि तानाशाही का अर्थ असीमित शक्तियों का शासन, हाँ असीमित शक्तियों का शासन बोल सकते हैं बेटा। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, सही बात बोली है आपने, असीमित शक्तियों का शासन। लेकिन वो असीमित शक्तियां ना जनता में नहीं होगी, वो शासक के अंतर्गत होगी, शासक के अंतर्गत होगी, ये बिल्कुल बोल सकते हैं पैरेडियर।
चलो भाई, अब चलेंगे, कल मिलेंगे यानी मंडे को मिलेंगे प्रातः 9 बजे, नहीं 10 बजे मिलते हैं ना हम तो, प्रातः 10 बजे। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।